नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं डीटीवी राजस्थान की चुनावी चर्चा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले अपनी कल्याणकारी योजनाओं और फ्री स्कीमों के जरिए एक के बाद एक ऐलान कर रहे हों, साथ ही एक के बाद एक जिले के ऐलान भी कर रहे हैं। उनके बूते 156 सीटों के साथ सरकार रिपीट होने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन उनके विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर लगातार नाराजगी उजागर हो रही है और अब ये नाराजगी उन्हीं के लिए चुनौती बनती जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राजस्थान में कई जगहों पर इन दिनों गहलोत से वैर नहीं, कांग्रेस विधायक की खैर नहीं, ये नारा चलता सुन रहा है। ये नारा कहां से शुरू हुआ और कौन इसे हवा दे रहा है ये तो साफ नहीं है, लेकिन इसमें कांग्रेस के लिए कई सियासी संदेश जरूर छिपे हैं। एक संदेश तो यही है कि स्थानीय विधायक या मंत्री के खिलाफ लोगों का गुस्सा चुनावी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा संदेश ये है कि विरोधी दल इस नारे का इस्तेमाल कर कांग्रेस पर दबाव बना सकते हैं ताकि पार्टी अंधाधुंध टिकट काटने पर मजबूर हो जाए। विधायकों के खिलाफ नाराजगी का एहसास खुद सीएम को भी है। वो मान भी रहे हैं कि फीडबैक काफ़ी दिनों से आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम विधायकों से बात भी कर रहे हैं कि जो कोई समस्या है उसे दूर कर लें। कई बार अच्छा काम करने के बावजूद भी राजनीति में परसेप्शन गलत बन जाता है, ये सीएम का कहना है। दर्शकों के लिए हम आपको बता दें कि आपको याद दिलाएं 2018 का चुनाव, जब भाजपा के लिए भी ऐसा एक परसेप्शन बन गया था जिसमें मोदी से वैर नहीं, वसुंधरा की खैर नहीं, ये नारा चल निकला था और नतीजा बीजेपी का चुनाव परिणाम में भुगतना पड़ा था। तो क्या ये नारा कांग्रेस को 2023 में उसी तरह नुकसान पहुंचा सकता है? इसी पर हम आज करेंगे चुनावी चर्चा। मेरे साथ कांग्रेस से भरत मेघवाल जुड़ेंगे और मुराद अली बीजेपी से मेरे साथ मौजूद हैं और वीरेंद्र शेखावत भी मेरे साथी जयपुर से मेरे साथ मौजूद हैं। तो भरत जी, पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। 2018 में जो नारा चला था बीजेपी के लिए, जो काफ़ी बड़ा घातक साबित हुआ कि मोदी से वैर रही, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये बड़ा नारा चला था, और अब गहलोत को लेकर भी एक ऐसा ही नारा आपकी कांग्रेस पार्टी को लेकर चल पड़ा है कि गहलोत से तो वैर नहीं, लेकिन विधायक और मंत्रियों की खैर नहीं। देखिए मनीष जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूँ और पूरे जयपुर में भी और बाकी चीजें हम देखते हैं, इस तरह का नारा ना ही तो हमने कहीं सुना है और ना ही इस तरह का नारा कोई प्रचलित है। निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार की जो योजनाओं से वो खुश है। इस बार किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लेकिन रही बात के मंत्रियों की, तो ये एक राज्य में होता है कि जो वर्तमान में मंत्री होते हैं उनसे कहीं ना कहीं जनता है, कहीं ना कहीं कुछ कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं। वो स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ लोगों की उम्मीदें उनसे ज्यादा होती है और जब आपकी उम्मीदें ज्यादा होती है और कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते, तब उस समय एक नाराजगी कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक तौर से हो जाती है। इसलिए नहीं है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के लिए तो विधायकों से नाराज है, ऐसा पूरे राजस्थान में कहीं नहीं। नाराजगी है, नाराजगी बिल्कुल है। नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए जो पिछले 4.5 साल नदारत रहे। नाराजगी है विपक्ष के लिए जिन्होंने पूर्ण तरह से विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। आपको मनीष वीडियो वायरल यात्रा था जिसके अंदर आपने देखा दौसा के अंदर, अनूपगढ़ के अंदर भीड़ नहीं थी। इनके जन आक्रोश रैली में नागौर जिले में एक विधायक को हाथ जोड़कर ये विनती करनी पड़ी कि आपसे हम निवेदन करते हैं, चाहे वोट मत दीजिएगा लेकिन बेइज्जती मत करिए। पूर्वी राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत जी को काले झंडे दिखाए गए ईआरसीपी के मुद्दे पर। तो राजस्थान में इस तरह का कहीं कोई माहौल नहीं है कि उनके विधायकों से कोई नाराजगी होगी। भरत जी, आपको लग रहा है कहीं माहौल नहीं है, लेकिन लगता है कि आप कांग्रेस में न जाने कौन से सुर सुन रहे हैं। बड़े नेताओं, खुद सीएम गहलोत को तो इसका एहसास है, वो तो बोल भी चुके हैं कि हाँ, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं नाराजगी होती है और हम समस्याओं को कोशिश करते हैं दूर करें और विरोधी इसको हवा देते हैं। आप बोल रहे हैं कोई सुर ही नहीं है। लौटेंगे आपके पास, लौटूंगा आपके पास लौटूंगा। मैं बीजेपी के प्रवक्ता का भी रुख कर लेते हैं। मुराद, आपने सुना भरत मेघवाल तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं कि गहलोत से वैर नहीं और विधायकों मंत्रियों की खैर नहीं। एक नारा ऐसा ही आपके लिए भी चल निकला था 2018 में। मुराद जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिएगा। लगता है मुराद जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, जैसा हमने ओपनिंग में भी बताया कि गहलोत से वैर नहीं और विधायकों मंत्रियों की खैर नहीं, क्या वाकई इस तरह के सुर
कुछ जगहों से जो बताया जा रहा है, जो सियासी सूत्र बता रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक जो दौरे कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि विधायकों और मंत्रियों के को लेकर कई जगहों पर नाराजगी है मतदाताओं में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, राजस्थान में चुनाव है तो चुनाव को देखते हुए हर कोई दल या फिर हर कोई पार्टी अपने जो मतदाता होते हैं उनको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें देखने को मिलती है, जो वहाँ का मतदाता है वो जो जहाँ से विधायक आता है वो उसकी जो आम जनता से जो पिछले जो उसके 4-5 साल के जो कार्यकाल रहता है उस कार्यकाल के अंदर जो अपने उसके अंदर जो नाराजगी देखी जाती है उसी को देखते हुए ये इस तरीके के नारे देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए 2018 की, तो 2018 के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, उनके कार्यकाल के जो लास्ट कार्यकाल था उस दरमियान जो चुनाव हुए थे उसके अंदर काफ़ी ऐसे नारे सुनने को मिले थे कि मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं है, इस तरीके के नारे देखने को मिले थे। लेकिन अब जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गहलोत सरकार है, तो गहलोत सरकार के अंदर भी ऐसे नारे काफ़ी जगह से सुनने को आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव के अंदर ऐसे नारेबाजी आम जनता के बीच में या जो उनके कार्यकर्ता होंगे उनके बीच का जो रोष होता है वो ऐसी चीज़ों से देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो खामियाजा होता है, जो वर्तमान सरकार होती है उसको इसका काफ़ी खामियाजा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो नाराजगी है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो कांग्रेस की सरकार है वो अपनी कई ऐसी योजनाओं के दम पे आम जनता के बीच में जा भी रही है, लेकिन जो आप देखेंगे जिस तरीके से इस तरीके की नारेबाजी होती है तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ के जो आम वोटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। वीरेंद्र, क्या किसी कांग्रेस वर्तमान में जी वीरेंद्र, कुछ कांग्रेस नेताओं से इस पर कोई बात हो पाई आपकी? ये जो नारा चल निकला, अब ये तो पता नहीं है कि कहाँ पर इसे किस ओर से इसे हवा दी जा रही है, लेकिन किसी से बात हो पाई इसे लेकर? ये बात तो है कि स्थानीय तौर पर एंटी इनकम्बेंसी से तो जूझ रही है कांग्रेस। बिल्कुल, जिस तरीके से ये नारेबाजी हो रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे इस चीज़ से इनकार किया है कि ऐसा कोई भी माहौल नहीं, ऐसी कोई भी नारेबाजी नहीं हो रही जिससे क्या है कि हमारी वर्तमान सरकार को जो काफ़ी खामियाजा हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बात की जाए वसुंधरा राजे सिंधिया की, तो आपने देखा होगा कि 2018 के अंदर जिस तरीके से राजपूत समाज वसुंधरा राजे सिंधिया की जो सरकार थी उससे काफ़ी खफा था, और उसी नाराजगी के चलते हुए जो बीजेपी की सरकार है वो राजस्थान में और वो नारा भी देखने को मिला। इसके अलावा अगर अब बात करें अपन वर्तमान के अंदर जिस तरीके की जो परिस्थितियां बनी हुई है उसको देखते हुए आप देखेंगे कि हर चुनावी साल के अंदर हर कोई व्यक्ति जो अपने जो विधानसभा क्षेत्र से आता है, अपने जो विधायक होते हैं उनके कई कार्यों से वो संतुष्ट भी होते हैं, कईयों से नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो राजस्थान की एक परिपाटी चली आ रही है कि 5 साल बीजेपी का कार्यकाल रहता है, 5 साल कांग्रेस का, उसी के तहत एक एंटी इनकम्बेंसी उसी 5-5 साल के पेंडुलम स्टेट कहा जाता है राजस्थान को, वो दिखाई पड़ने लग जाती है। फ्लोटिंग वोटर्स जो होते हैं वो इधर और उधर जाकर निर्णय करते हैं सरकारों का, उस पर भी काफ़ी नज़र रहती है। आप वीरेंद्र बने रहेगा मेरे साथ। भाजपा के प्रवक्ता मुराद अली हमारे साथ वापस से मौजूद हैं, उनका ऑडियो रिज्यूम हो गया है। मुराद, मैंने जो बात की भरत मेघवाल से, मैं आपको बताऊं, जो नारा चल निकला है इस बार, जो 2018 में आपके लिए चला था कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि मोदी से तो वैर नहीं लेकिन वसुंधरा की खैर नहीं, और उसका खामियाजा आपको जो आखिरकार चुनाव में भुगतना पड़ा। बड़े स्तर पर ये काफ़ी जगह मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ और खुद पार्टी के नेताओं ने भी माना कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी। अब जो है इसी तरह का नारा कई जगहों पर जो कांग्रेस के विधायक और मंत्री हैं उनके खिलाफ भी उस तरह के सुर दिखाई देने पड़ने लगे हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि गहलोत से वैर नहीं और स्थानीय विधायक मंत्री की खैर नहीं, ये एक नारा चल निकला है। लेकिन खुद कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा कोई इसमें दम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के जो स्थानीय टिकटार्थी हैं उनके द्वारा इसे हवा दिया जा रहा है इस नारे को, क्योंकि उनके खिलाफ ऐसा पिछली बार नारा चला था। देखिए मनीष जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं जी कि कांग्रेस का दूसरा नाम जो है वो नारों की पार्टी कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का इन नारों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर वसुंधरा जी के लिए भी कोई नारा दिया था तो ये देन भी कांग्रेस की थी, और आज का ये नारा जो है
मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की गुटबाजी का नतीजा है। ये नारा जो है ये कांग्रेस की गुटबाजी का नारा है। सचिन पायलट जी ने भी कुछ दिनों पहले मीडिया में कहा था कि तेरा मेरा नहीं चलेगा, जो काम करेगा, जो जीता हुआ होगा उसको टिकट मिलेगा। इससे साफ मतलब ये है कि सचिन पायलट जी का और उनके समर्थकों का 100% इस नारों से उनका कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे संबंध है। अब रही बात अभी जो जिस तरीके से भरत मेघवाल जी आंकड़े पेश कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता, मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि देखिए राजस्थान जो है इस पूरे देश का सबसे बड़ा पेट्रोल डीजल पर वेट लगाने वाला स्टेट है और सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाने वाला स्टेट है पेट्रोल डीजल पर। इसका नतीजा ये रहा कि सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोल पंप बंद होते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के, हरियाणा बॉर्डर पे जितने भी पेट्रोल पंप राजस्थान के वो बंद होते जा रहे हैं। और ताजुब की बात यह है कि आप वेट बढ़ाने के बाद भी महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं। कितनी बड़ी अजीब विडंबना है मनीष जी। आप सोचिए, महंगाई बढ़ाने वाले आप हैं और राहत कैंपों के नाम पर जनता में वाहवाजी लूटकर, झूठी वाहवाजी लूटने का काम करने वाले भी यही कांग्रेस के लोग हैं। तो इनका दोगला चेहरा है, इनका चाल चरित्र और चेहरा वो एक सा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से ये जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी गरीबों का कल्याण कर रही है, उनकी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। हम उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके जीवन का ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन इनके यहाँ कांग्रेस के लोग सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं, इनको वादे पूरे नहीं करने। इन्होंने जन घोषणा पत्र में 2018 में जो वादे किए थे, कांग्रेस से पूछिए आप कितने वादे आपने पूरे कर दिए और कितने वादे आपके आज भी अधूरे हैं। आज भी मानदेय के नाम पर ये शोषण कर रहे हैं मजदूरों का, संविदा कर्मियों का नियमित करने का वादा करके सरकार में आई थी। ये सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन आज तक इन्होंने संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया, मदरसा पैरा टीचर को नियमित नहीं किया। इन्होंने आज तक जो लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स में लगे हुए संविदा पे, उनको नियमित नहीं कर पाए। ये झूठ का पुलंदा है। इस सरकार ने वादा किया कर्ज माफी का, कर्ज माफी 5% सहकारी बैंकों के अलावा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की इन लोगों ने कर्ज माफी नहीं की। नतीजा ये रहा कि 19,000 किसानों की जमीनें नीलाम होती है राजस्थान में। यहां पर किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होते हैं। इन्होंने बेरोजगार भत्ता देने का वादा किया। आज 55 लाख बेरोजगारों की संख्या पहुंच चुकी है राजस्थान में। 3500 रुपए प्रतिमाह मासिक भत्ता, बेरोजगारी भत्ता देने वाली सरकार अपना जन घोषणा पत्र भूल गई। तो सवाल यह है कि फ्री कल्चर और ये फ्री बीज और रेवड़ी कल्चर की जो बात कर रही है, ये चुनाव में सिर्फ वोट बटोरने के लिए कर रही है। हमारे यहाँ पर उनको पूरा करने का वादा रखते हैं, हम निभाने का काम करते हैं। रोजगार को लेकर तो आप पर भी बड़े सवाल हैं मुराद जी। रोजगार को लेकर तो बड़े सवाल आपके खुद केंद्र सरकार पर भी उठते हैं देश भर से। भरत जी का मैं रुख कर लेता हूँ। भरत, आपने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो तमाम रेवड़ियां हैं, योजनाएं जो आप अभी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़मीन पर कहीं पहुंच नहीं रही हैं, वादे आपके सिर्फ खोखले हैं। आपने पिछला चुनाव जो है लड़ा था किसानों को कर्ज माफ़ी को लेकर के, वो जस का तस है। अब आप जाकर आखिर चुनाव में आपने उसके लिए कमीशन बना दिया कि कर्ज के लिए अगर कोई किसान नहीं चुका पाता तो कमीशन बनेगा, वो देखेगा उसकी ज़मीन और उसकी संपत्ति कुर्क नहीं होने दी जाएगी। लेकिन जो वापस से उसी मुद्दे पर लौटते हैं, विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ का एंटी इनकम्बेंसी का जो शिगुफा जो है कहीं से छोड़े जाने की जो बात चल रही है, कांग्रेस बोल रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर ही कुछ जो सूत्र है हमारे वो ये भी बता रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता भी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी आपसी जो है पायलट और गहलोत गुट की है, उसी के भीतर ये भी कहा जाने लगा है, ये उसी की उपज है। मनीष जी, देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले जो आरोप लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी द्वारा, तो उसका सही जवाब देना बहुत जरूरी होता है इस प्रदेश के देश की जनता के लिए। उल्टा चोर कोतवाल को डंटे, ये हमने प्रथा सुनी है। मैं पूछना चाहूंगा 2014 में पेट्रोल डीजल की क्या रेट थी और ये वही घोषणा पत्र लेकर मोदी सरकार आई थी कि बहुत हुई महंगाई पेट्रोल डीजल की बार। अब की बार मोदी सरकार 60 रुपए को आप 110 रुपए के ऊपर ले गए। 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी होती थी उसको आप 31 रुपए तक ले गए और 9 रुपए वाले को आप 21 रुपए तक ले गए। आपने किसानों के कर्जे माफी की बात करी, तो ये कॉमन सेंस होता है, कॉमन सेंस कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा केंद्र सरकार माफ करती है, राज्य सरकारों के अधीन नहीं होता। हमने सहकारी बैंकों का कर्जा माफ किया और हमने राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ करने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा है कि पैसा राजस्थान सरकार देगी, आप हमें अप्रूवल दीजिए। आपने अप्रूवल नहीं दी। इसके अतिरिक्त आपने अपने उद्योगपतियों का 8,48,198 करोड़ रुपए माफ किया है, अपने उद्योगपति भाइयों का, दोस्तों का, और उनका रिकॉर्ड आप संसद में देने से मना कर देते हैं। आपने इसके
भरत भरत हाँ जी। भरत एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि राहुल गांधी का वो बयान कि जो है राजस्थान में थोड़ी सी फाइट टाइट है, तो उन्हें ये तो एहसास है कि स्थानीय स्तर पर आपके विधायकों को लेकर मामला थोड़ा सा टाइट है, लोगों में नहीं नाराजगी है। हम लौटेंगे भरत, आपके पास एक बड़ी नहीं खबर आ रही है आप ही के नेता से जुड़ी हुई, राहुल गांधी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। जो पोस्टर विवाद में जो बीजेपी ने एक पोस्टर उन्हें रावण के रूप में दिखाकर जारी किया था, उसमें केस दर्ज हुआ है और इस विवाद में जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जसवंत गुर्जर ने कोर्ट में मामला दर्ज करवाया है। बता दें कि आपको राहुल को रावण के रूप में दिखाए जाने पर बीजेपी के द्वारा एक पोस्टर जारी हुआ था जिस पर कांग्रेस खासी नाराज है और उसे लेकर उसने मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अब सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ ये केस दर्ज करवाया गया है। और बताएं कि किसने केस दर्ज करवाया। ये पीसीसी के महासचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जसवंत गुर्जर में कोर्ट में दर्ज करवाया है। भाजपा के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाए जाने पर यह केस दर्ज हुआ है। अब ये मामला दर्ज हुआ और इसमें अगली सुनवाई जो है अदालत ने 9 अक्टूबर को मुकर्रर की है, उस पर सुनवाई होगी। राहुल गांधी का ये पोस्टर विवाद पिछले 2 दिन से थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसे लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी एक आंदोलन या फिर कहें कि विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में कांग्रेस की ओर से ये मामला दर्ज करवाया गया जिस पर कोर्ट में अब 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। तो ये बड़ा मामला, एक चुनावी जो है सियासी चुनावी रण जो चल रहा है उसमें एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि हम बात कर रहे थे भरत जी, बात तो हम कर रहे थे उसी मुद्दे पर जुड़ी हुई एंटी इनकम्बेंसी को लेकर। ये भी एक पिछले 2 दिन से बड़ा मुद्दा बना है कि राहुल को जिस तरह से लगातार निशाना बना रही है बीजेपी। पहले आपको याद होगा उन्हें जो है एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो काफ़ी देश भर में उन्हें उसकी संज्ञा दी गई, वो आपको भी मालूम है। और अब जो है ये बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया, उसको लेकर आपने खासी आपत्ति जताई और अब केस भी दर्ज किया है। मनीष जी देखिए, अगर आप 2014 से देखेंगे तो एक पूरे देश में नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया राहुल गांधी जी के बारे में। राहुल गांधी जी की वीडियो को स्क्रिप्टेड करके ऐसी वीडियो एडिटेड करके डाली गई, हम सब ने उस चीज को देखा। लेकिन क्या हुआ 2014 के बाद, जैसे जैसे जनता को राहुल गांधी जी के विजन के बारे में पता लगा, राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट के बारे में पता लगा, तब देश की जनता जानने लगी। आप देखिए, कोरोना आने से पहले राहुल गांधी जी ने सचेत किया कि इस देश में एक बहुत भयंकर महामारी आने वाली है, आप अभी से प्रिपेयर हो जाइए। इन्होंने नहीं समझा। उन्होंने चीन के मुद्दे पर बात करी कि चीन अपने देश की सीमाओं के अंदर आ रहा है, इन्होंने उस चीज को नेग्लेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने अडानी वाले मुद्दे पर बात करी, इन्होंने उसको नेग्लेक्ट किया। तो इस देश की जनता जानने लगी। और उसके बाद जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खराब हो गई थी। आज संसद के अंदर भी जब वो बोलते हैं तो उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं भरत जी, जवाब ले लेते हैं भरत जी, जवाब ले लेते हैं, बीजेपी से जवाब लेते हैं। मुराद, आपने सुना जिस तरह से कांग्रेस ने अब इस पर सख्ती दिखाते हुए आपकी पार्टी ने जो पोस्टर रिलीज किया था उसमें राहुल को रावण दिखाया आपने, उस पर केस दर्ज हुआ है कोर्ट में। 9 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। इतनी बड़ी चुनौती बन गया राहुल आपके लिए कि अब आप उनको रावण बताने लगे हैं। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना पर आप उनसे उनकी बातों को आपने अमल में नहीं लिया। चीन की जो सीमा में घुसपैठ है उसको लेकर वो आपको चेताते रहे, लेकिन आपने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। संसद में आप उन्हें बोलने नहीं देते हैं, उनकी जो है सदस्यता भी गई इस सब मामले को लेकर। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये राहुल को रावण दिखाने का जैसा, मतलब वो तो कांग्रेस तो खुद आप पर आरोप लगाती कि अहंकार तो आप में है। देखिए मनीष जी, कांग्रेस के लोग खुद राहुल जी को गंभीरता से नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी पे दोष मढ़ने की तो जरूरत है ही नहीं। कांग्रेस के लोग खुद, इनके कार्यकर्ता, खुद इनके पदाधिकारी, उन्होंने कभी राहुल जी को गंभीरता से लिया ही नहीं। उदयपुर चिंतन शिविर में राहुल जी ने जो संकल्प लिया, आप पूछ लीजिए कांग्रेस प्रवक्ता जी से कि किस तरीके से उसका फॉलो हुआ है। परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ बात हुई थी। नहीं, मैं मुराद, आप इसी बात पर टिके रहे। हम बात इस चुनावी पोस्टर पर कर रहे हैं। जो आपने पोस्टर निकाला उन्हें रावण बताया है, क्या सोचकर आपने उनको रावण बताया है?
देखिए मनीष जी, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ रामायण में राम और रावण दोनों का वृतांत है, और जहां राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित हुए, वहां रावण ने जिस तरीके से समाज विरोधी काम किया, तो निश्चित तौर पे ये जो है हमारे यहाँ पर ये तथ्य स्थापित हुआ कि अच्छे और सत्य के नाम पर जो चले वो भगवान श्री राम रहे, और जो असत्य का मार्ग जिसने चुना वो रावण रहा। तो यहाँ पर किसको क्या संज्ञा दी गई है वो अब खुद अपनी गिरबान में झांके। सवाल ये कि देश को पता है कि किस तरीके से जो है आतंकवादियों के साथ जो लोग ताल्लुकात रखते हो, देश विरोधी जो बातें करते हो, जिस तरीके से सेना का मनोबल गिराते हो, पुलवामा अटैक को हादसा करार देते हो, जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हो, जो राम के अस्तित्व को नकारते हो, तो आप खुद देख लीजिए मनीष जी कि ये अपने आप को कहां किस कैटेगरी में फिट देखते हैं। ये खुद इन पे डिपेंड करता है कि ये अपने आप को कहां पर पाते हैं। तो मैं इस पे जो है ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि कांग्रेस का जो चरित्र है वो चाल चेहरा और चरित्र बड़ा दोगला है। इनके यहाँ जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा, इन्होंने हल्फनामा दिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया और कहा कि राम काल्पनिक थे। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि इनकी आस्था, इनके किस तरीके के जो है इनके विचार हैं, और किस तरीके का इनका जो है सत्य और असत्य को परखने का तरीका है, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है। इनके अभी राजस्थान में बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बातें कर रहे थे। हमारे यहाँ 26 पेपर होते हैं मनीष जी राजस्थान में, ठीक है, एग्जाम के, और 19 पेपर जो है वो आउट हो जाते हैं। उसी मुद्दे पर टिके रहे मुराद जी अभी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आप उन्हें रावण बता रहे, तो आपके यहाँ पे राम कौन है, क्या आप किस तरह से? ठीक है, आप दोनों मेहमान बने रहिएगा। मेरे साथ सोमू आनंद भी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे संवाददाता जयपुर से। सोमू, तो जो पोस्टर वॉर है अब थमने का नाम नहीं ले रहा, जाहिर तौर पर चुनावी मौसम है, तो उसमें तो इस तरह के पोस्टर्स और सियासी वार होते रहेंगे। कांग्रेस ने जो केस दर्ज किया है, पीसीसी के महासचिव जसवंत गुर्जर ने, किस अदालत में केस दर्ज हुआ है और क्या मामला उठाया गया है? जी देखिए कि जब कांग्रेस की तरफ से अब ये मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है इस पूरे मामले में, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से जिस तरह से रावण बताया था, उसके बाद फिर इंडियन यूथ कांग्रेस के पेज से, इंडियन यूथ कांग्रेस के हैंडल से भी एक ऐसा ही कमोबेश मिलता जुलता ट्वीट किया गया जिसमें मुदानब बताया गया, और वो तस्वीर भी थोड़ी आपत्तिजनक भी जा सकती है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो इस तरह से पहुंच गया है कि दोनों पार्टियां जो है, प्रमुख पार्टियां, सोमू ये जसवंत ने जो केस दर्ज कराया नड्डा के खिलाफ, ये कौन सी अदालत में कराया है, और अब क्या इसमें आगे क्या होना है? अदालत ने क्या कहा आज? जी उन्होंने परिवाद दायर किया है और यह मांग की है कि इस पर संज्ञान लिया जाए। तो जो महानगर मजिस्ट्रेट हैं, न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर प्रथम के, वहां पर ये परिवाद दायर की गई है उनकी तरफ से। जसवंत गुर्जर, जो कि कांग्रेस के वॉर रूम के संयोजक भी हैं और महासचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने ये दर्ज किया है और आग्रह किया है कि इस पर संज्ञान ले और मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आगे इस मामले पर सुनवाई होगी तो फिर ये निर्णय होगा कि मुकदमा दर्ज होता है या नहीं होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमू, और भरत जी आपका भी शुक्रिया, मुराद अली आप भी हमारे साथ जुड़े, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो एनडीटीवी राजस्थान की चुनावी चर्चा में आज इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।